सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। समस्त देशवासियों का मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज अपनी राजनैतिक जीवन की शुरुआत का कहानी पर प्रकाश डालते हुए स्टेप 2 के अंतर्गत चर्चा करूँगा। प्रथम स्टेप में मैंने बताया कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का जन्म कैसे हुआ, स्थापना कैसे हुई, किस मुद्दे पर और कहां तक हमारा 2011 से लेकर के 2013 तक प्रयास था। ये सच्चाई है मेरे मित्रों कि जब राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी वजूद में आई तो एक ही टारगेट था, एक ही लक्ष्य था और आज भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। देश के अंदर सशक्त लोकपाल होना चाहिए और प्रदेश के अंदर सशक्त लोकायुक्त होना चाहिए। आय से अधिक संपत्ति पर प्रहार होना चाहिए। अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी जवाबदेही होनी चाहिए और उसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से जनता के बीच होनी चाहिए। अब आइए, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की इस सोच को बल देने के लिए राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने समाज के अंदर जो संदेश देने का कार्य किया, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी समतामूलक समाज की पक्षधर है। समाज के डिफिनेशन को चरितार्थ करनी चाहती है। राजनीति को त्याग, तपस्या और परोपकार के अंतर्गत संचालित करते हुए छल छद्म की राजनीति से, झूठ फ्रेब की राजनीति से जनमानस को बाहर लाना चाहती है। देश के अंदर व्याप्त नफरत की दीवार को तोड़ना चाहती है। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा, लिंग भेद के आधार पर मतभेद को पैदा करके अपने स्वार्थ की राजनीति को सिद्ध करने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध जनमानस को लाभमंद करना चाहती है। इस मुद्दे पर की राजनीति के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा की चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब भी हम समतामूलक समाज की नींव रखेंगे। हाँ, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा का हमारा विषय होना चाहिए शैक्षणिक उत्थान की नीतियाँ कैसे बनेगी, आर्थिक उत्थान की नीतियाँ कैसे बनेगी, अन्याय भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कैसे होगा, अत्याचार पर नियंत्रण कैसे होगा, समतामूलक समाज कैसे बनेगा, आर्थिक असमानता कैसे दूर होगी, शैक्षणिक असमानता कैसे दूर होगी, हम बेहतर व्यक्तित्व, समाज और देश की संरचना कैसे कर सकते हैं। यही है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की सोच और इस पर कार्य करने का प्रयास। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन राजनैतिक दलों से जुड़ करके, उन राजनैतिक लोगों से जुड़ करके राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के सजग प्रहरी के रूप में नेतृत्व कैसे वार्ता कर सकता है, उनके मंच पर कैसे वार्ता कर सकता है उनसे समाज में, जो कि विघटनकारी रूप में सदैव समाज को तोड़ने का कार्य किए हैं, जोड़ने का नहीं। आज अगर मैं सवाल पूछूं कि देश के अंदर 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन को मजबूर, अनियंत्रित महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, शिक्षा के स्तर में गिरावट,
साथ ही आर्थिक असमानता, शैक्षणिक असमानता, इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो ये सच्चाई होगा कि यही दल के लोग, जिन्हें हम जानते हैं भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा के रूप में, उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष करके क्षेत्रीय दल के रूप में सपा और बसपा को अन्य पार्टियां अन्य प्रदेशों के अंदर कहीं सत्ता में रही है तो कहीं विपक्ष के रोल में रही है। आज यही पार्टियां जिम्मेदार हैं। तो जब ये पार्टियां जिम्मेदार हैं इन सारी बुराइयों के लिए, तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का नेतृत्व, जो समतामूलक समाज के पक्षधर सोचने की पहल करता हो, कार्य करने की पहल करता हो, समाज को इसके अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करता हो, इनके मंच पर किस रूप में, इनके साथ किस रूप में हो सकता है, बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय। सामंजस्य नहीं हो सकता तो हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का प्लेटफॉर्म। हम समतामूलक समाज के पक्षधर। स्टेप 2 के अंतर्गत मैं आगे बढ़ते हुए इस विषय को थोड़ा सा ब्रॉड स्केल पर मैं ले जा रहा हूँ। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने अपने इशू पर आवाज़ उठाया, देश के अंदर लोकपाल, प्रदेश के अंदर लोकायुक्त होना चाहिए। हम एफडीआई के पक्षधर नहीं हैं। हमारी विचारों की भिन्नता है सरकार की नीतियों से। इसके पीछे लॉजिक है। एफडीआई के तहत अगर रिटेल का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर हम इन्हें अलाउ करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोपीय देशों से या एशिया के विकसित देशों से जो संस्थाएं आएगी, जो लोग आएंगे कार्य करने के लिए हमारे देश के अंदर, क्या हम उनकी तुलना में अपनी एजुकेशनल पॉलिसी को स्टैंड कर पा रहे हैं? उनके एजुकेशन में हमारी समानता है? क्या उनकी टेक्नोलॉजी में हमारी समानता है? क्या आर्थिक स्थिति में हमारी समानता है? जब हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर हैं और टेक्नोलॉजी में हमारी कमज़ोरी है, तो हम प्रतिस्पर्धा में कैसे खड़ा हो सकते हैं? एक बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय। हमें अपने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। हमने अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हुए, एजुकेशनल पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन के दायरे को बढ़ाना चाहिए। बेहतरीन शिक्षा प्रणाली बनानी चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक ही आधार है, सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू हो और शिक्षा को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया जाए, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो या हायर शिक्षा हो, हायर एजुकेशन का शिक्षा हो, शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त हो। तो एजुकेशनल पॉलिसी के अंतर्गत हमारा एजुकेशन अगर मजबूत होता है तो हम स्टैंड कर जाते हैं। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे सरकार। छोटे छोटे कल कारखाने हमारे विकसित होते हैं। हम अपने हथकरघे जैसे उद्योग को, हम अपने कला और कृति को अगर प्रमोट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जब शैक्षणिक स्थिति मजबूत होती है तो टेक्नोलॉजी हमारी मजबूत हो जाती है। तो जब हम मजबूत होते हैं तो चलते हैं प्रतिस्पर्धा में। जिस तरीके से ओलंपिक का अगर प्लेयर है तो एक अदना सा प्लेयर को हम ओलंपिक के प्लेयर के साथ अगर खड़ा कर देते हैं तो निश्चित रूप से हार सुनिश्चित है। ठीक उसी तरह से एफडीआई को लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का मानना है कि जब तक हमारा प्रिपरेशन नहीं हो जाता है, हम एजुकेटेड नहीं हो जाते हैं, शिक्षित प्रशिक्षित नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें प्रतिस्पर्धा में आने के लिए सोचने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी स्वदेशी अभियान को तेज गति से लागू करते हुए, पूरी शक्ति से लागू करते हुए अपनी संविधान और कानून के दायरे में
मानवीय मूल्यों को संरक्षित करते हुए, भेदभाव की राजनीति से ऊपर उठते हुए व्यक्ति के विकास, समाज के विकास और देश के विकास की पक्षधर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस मुद्दे पर लगातार सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखती है और सरकार को इस पर विचार करने के लिए आग्रह करती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अंतर्गत आवाज़ अपनी प्रबलता से उठाते हुए इस विषय पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वह देश के अंदर सशक्त लोकपाल हो, लोकायुक्त हो या एफडीआई का मुद्दा हो। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी लोकपाल के अंदर रक्षा क्षेत्र को छोड़ करके सभी को लाने के पक्षधर है, चाहे वो प्रधानमंत्री का सेक्रेटेरिएट प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अन्य मंत्री क्यों ना हो, अन्य अधिकारी क्यों ना हो। लोकपाल के दायरे में जब तक ये नहीं आएंगे तब तक सच्चाई है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं होगा। तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी कमजोर लोकपाल के पक्षधर नहीं है, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे कर्मियों को, छोटे छोटे अधिकारियों को लोकपाल के अंदर में लाया जाता है। अब बड़े अधिकारियों को, बड़े नेताओं को इससे बाहर कर दिया जाता है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस कमजोर लोकपाल से इत्तेफाक नहीं रखती। स्टेप दूसरे में एफडीआई और विशेष करके लोकपाल के मुद्दे पर आपसे मैंने चर्चा किया। इसमें संगठन की रोल, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का रोल समय समय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जन जागरूकता अभियान के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से लगातार जन जन तक पहुंचाने का अभियान जारी है। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी को विशेष करके आमंत्रित करता हूं, आप आइए। एक बेहतर सामाजिक संरचना, व्यक्तित्व के विकास, समाज के विकास और देश के विकास के लिए हम राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के बढ़ते हुए कदम को ताकत देते हैं, गति देते हैं, साथ देते हैं, जिससे कि समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। ये है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। पार्टी ही नहीं एक आंदोलन, पार्टी ही नहीं एक प्रबल विचारधारा, पार्टी ही नहीं मानवीय मूल्यों के संरक्षक की एक सजग प्रहरी। आइए हम मिलकर के साथ बढ़ते हैं पार्टी की मुहिम को लेकर के। इसी के साथ मैं अपने स्टेप 2 राजनैतिक जीवन और राजनैतिक जीवन की कहानी का स्टेप 2 मैं समाप्त करता हूँ। पुनः मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में स्टेप 3 के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ।